नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सचता और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह पेडागोजी का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा सही आंसर है जीन पियाजे ने बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत गोल मेल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या हो? तो सही आंसर है यौन संबंधित समस्या। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? सही आंसर है किशोरावस्था के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्य अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो यह किशोरावस्था के सूचक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत ने से संबद्ध है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यह मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है ड्रेवर का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, खेल पद्धति के जनक कौन हैं? तो खेल पद्धति के जनक हैं किलपैट्रिक, खेल पद्धति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हेयुरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो हेयुरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो यह 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की?
जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के प्रयोग किए हैं। तो गाइस याद रखिए, जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की और उसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड है। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जीन पियाजे ने कब लिखी थी, तो वो उन्हें लिखी थी 1923 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताएं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अवस्थाएं बताए हैं, जैसे संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती हैं। और ठोस मूर्तिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती हैं। और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक होती है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हैं 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की, तो किसने की थी? यह की थी पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित हैं? तो यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो उन्हें धैर्य और दृढ़ता का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण विशेषताएं मानना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक अवस्था के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो यह समझने लगते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितने शब्द का भंडार हो जाता है? तो 100 शब्द का भंडार हो जाता है दूसरे वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 26, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मेडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से सेवक हैं? तो वह है आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 28, बाल्य अवस्था होती हैं 12 वर्ष तक, जो 12 वर्ष तक होती है वो बाल्य अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है श्यान मंडल, जो कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 30, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है वह है 4 से 7 वर्ष तक की अवस्थाओं को विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिक बिंदु का सिद्धांत किसने दिया? वो स्टर्नर वर्गर ने दिया था और उनने बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। संश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। तो यह 3 बुद्धि को बांटा गया है 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 32, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि विचार के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है।
तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फ्रेड वेन के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताएं। अल्फ्रेड वेन के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो याद रखिए, अल्फ्रेड वेन के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टर्मिनल के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। टर्मिनल के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह टर्मिनल के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टर्नल के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। स्टर्नल के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 36, बंकिन घन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। बंकी घन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बंकिन घन के अनुसार सीखने की शक्ति की बुद्धि है। यह बंकिन घन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 37, वेल्सर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। तो वेल्सर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमृत बुद्धि, मूर्त बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं उसे, और सामाजिक बुद्धि। सामान्य बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 39, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि, मूर्तगर बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 41, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या होते हैं। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या होते हैं। तो आनुवंशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, और शारीरिक दोष। ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण, दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, अपक्षपात पूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक आदि ये है कारण। क्वेश्चन नंबर 42, बालक अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं। बालक के अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं। तो इसके उपचार की निम्न विधियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्र विधि और वैधानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 43, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाता है, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न देना, ये कारण है। क्वेश्चन नंबर 44, समस्याग्रस्त बालक की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती हैं। तो शिक्षक को चाहे कि ऐसे बालक को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक के ऐसे बालक के घर जाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्वों से कौन से बताए। तो गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व लचीलता, मौलिकता, औपचारिकशीलता और केंद्र विपूर्ण, ये 4 उनने तत्व बताए। क्वेश्चन नंबर 46, वैज्ञानिक गुट के सृजनशीलता के कितने तत्व दिए। तो वैज्ञानिक गुट ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक विचारों का सहजन और लौचशील की विविधता।
ये उन्हें 5 तत्व बताए। क्वेश्चन नंबर 47, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मक के प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 48, सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालक विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालक में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालक में एकाग्रता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला है घर एवं परिवार, और दूसरे हैं खेल का मैदान, और तीसरे हैं स्कूल से। तो गाइस, आज हमने देखा 1 से लेकर 50 क्वेश्चन, जो हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेडागोजी से संबंधित। अगर आप ऐसे ही अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।